नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रावण के महीने में अगर आप श्रावण सोमवार का व्रत रख रहे थे तो आपको उसका उद्यापन कैसे करना है। देखिए, उस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार है और भद्रा भी है और पंचक भी लग रहे हैं। तो आप अगर प्रत्येक सोमवार को व्रत रखे हैं तो आपको, अगर आपने सावन के एक भी सोमवार का व्रत रखा है या प्रत्येक सोमवार का व्रत रखा है, तो आपको कैसे उसका उद्यापन करना है, इसकी वीडियो में इस चैनल पे आप सबको लेकर के आई हूँ। तो इसमें बताऊंगी कि आपको कैसे उद्यापन करना है, उद्यापन में आपको किन किन सामग्रियों को शामिल करना है और सबसे सरल विधि क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, किस तरह से आप उद्यापन करें। क्योंकि उस दिन आप, कई लोगों को क्या होता है कि अपने घर से दूर जा करके भी, मतलब रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाना है, साथ ही साथ उद्यापन भी करना है। बहुत ही, मतलब थोड़ा सा कठिन काम हो गया है दोनों को एक साथ मैनेज करना। तो आपको सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें, किन किन चीज़ों को, आप घर की ही चीज़ों से आप उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सोमवार के एक भी सोमवार व्रत रखा है तब भी आप उद्यापन इसी विधि से करेंगे। और अगर आप पूरे पाँच के पाँचों सोमवार या सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें तब भी आपको उद्यापन ऐसे ही करना है। अगर आप सबको थोड़ी भी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं बताऊंगी कि कैसे आपको सोमवार व्रत का उद्यापन करना है। तो चलिए मैं बताना प्रारंभ करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप शामिल करें। देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे थे तो एक भी सोमवार का व्रत रखे हैं तो या तो आप देखिए मंदिर में जाकर के उद्यापन कर सकते हैं या फिर किसी पंडित को बुला सकते हैं। जो भी आपके आसपास मंदिर है, पंडित में को बुलाकर भी आप मतलब उस दिन सोमवार के दिन पूरा पूजा करवाएं और विधि विधान से पूजा करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप केवल जो भी सामग्री है घर की वो निकाल करके ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर अपने घर में किसी बड़े बूढ़े को दे सकते हैं जिनके आप पैर छूते हैं। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, तो तीज का जब व्रत रखते हैं तो उनमें जिनको सामग्री देते हैं उन्हीं को आप ये सामग्री दे सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, आप उनके चरण स्पर्श कर लीजिए और उन्हीं को ये सारी सामग्री दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप व्रत के दिन आप किसी ब्राह्मण को या फिर आपके आसपास मंदिर है जहाँ पर आप सावन के प्रत्येक सोमवार को गए हैं, नहीं भी गए हैं लेकिन आपके आसपास कोई मंदिर है, वहां पर भी इन सारी सामग्रियों को आप दान में दे सकते हैं। अब सामग्री कितनी देनी है देखिए, और क्या क्या देनी है आपकी सामर्थ्यता के ऊपर मैं बताऊंगी। मैंने तो बहुत सारी सामग्री रखी हुई है, लेकिन आपको क्या क्या देना है क्या नहीं देना है ये आप अपने ऊपर निर्भर कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आप क्या दे सकते हैं, कितनी सामर्थ्यता है, कितना आपके पास समय है, क्या क्या सामग्री आपने रखी है नहीं रखी, ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं बताना प्रारंभ करती हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको लेना आवश्यक है और कौन कौन सी सामग्री आप स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर कुंवारी कन्या है तो कैसे व्रत का उद्यापन करेंगे, और अगर सुहागन स्त्रियां हैं तो कैसे व्रत का उद्यापन करेंगे। अगर आप सुहागन स्त्री है तो प्लीज सुहाग की सामग्री अवश्य अपने साथ शामिल करिएगा। अगर कुंवारी लड़की है तो आप कुछ चीजें स्किप कर देंगे, वो मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए अब बताती हूँ कि मेन चीज क्या है। तो आपको सोमवार के व्रत की, जो सावन का लास्ट सोमवार है अर्थात 19 अगस्त, उस दिन रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है। तो 19 अगस्त को ही आपको व्रत का उद्यापन करना है और आपको किसी दिन उद्यापन नहीं कर देना कि आप पहले किसी दिन उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि हम सोमवार से शुरू किए तो हमको सोमवार के दिन ही उद्यापन करना है। तो सावन का अंतिम सोमवार कब है? 19 अगस्त को है। और सावन का सबसे बड़ी बात क्या थी कि प्रत्येक सोमवार जो भी पड़े, तो सावन का पहला सोमवार, पहला दिन था वो भी सोमवार था और अंतिम दिन था वो भी सोमवार है। तो चलिए आप देखिए कि आप कैसे उद्यापन करेंगे, किन किन चीज़ों को आप शामिल करेंगे। ठीक है, रखी हुई बहुत दिनों से वही साड़ी है। आप, जरूरी नहीं है कि नया ही आपको साड़ी ला करके देना है। अगर आपके पास कोई साड़ी रखी है जिसको आपने यूज़ नहीं किया, आप उसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक साड़ी ले ली है, तो आपके पास अगर है साड़ी तो आप साड़ी दे सकते हैं। अगर साड़ी आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं। तो देखिए, उसकी जगह पर आप इस तरह से देखिए, ये होता है हमारे साड़ी का ब्लाउज का कपड़ा होता है, या फिर आप इस तरह से ब्लाउज का कपड़ा ला सकते हैं, कपड़ा भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो ऑप्शन में। या फिर अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए ब्लाउज का कपड़ा नहीं है तो कोई आप रुमाल भी दे सकते हैं। या और उसके साथ साथ पंडित जी को आप दे रहे हैं तो पंडित जी को इस तरह से पीला कोई कपड़ा दे दीजिए। या फिर आपके पास कुर्ता पैजामा का कपड़ा है तो कुर्ता पैजामा भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से सफ़ेद एक कोई रुमाल भी दे सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम सुहागिन है ना तो हमें सुहाग की सामग्री बहुत जरूरी होती है। सुहाग की सामग्री अवश्य देना होता है आपको। तो सुहाग की सामग्री में देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें देनी। देखिए मैंने हरी, लाल, पीली पीली 3 प्रकार की चूड़ियाँ लेनी है, तो आपको इस तरह से चूड़ियाँ ले लेनी है। नेल पॉलिश ले लेनी है। बिंदी का एक पत्ता ले लीजिए, ये देखिए इस तरह से बिंदी का एक पत्ता ले लेना है। चूड़ी, और ये मैंने सिंदूर लिया है, तेल है, और हल्दी की गांठ है, सुपारी की गांठ है, उसके साथ साथ काजल है। सुहाग की सामग्री जितना, कम से कम 5 चीज़ें आप अवश्य दें। एक चुनरी दे दीजिए। अगर आप साड़ी नहीं दे सकते हैं तो इतना भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इतना भी आप सुहाग की सामग्री में दे सकते हैं अगर आपके पास साड़ी नहीं है तब। अगर साड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, साड़ी देना, आप साड़ी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, चलिए बताती जा रही हूँ आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए, ये देखिए मैंने कुछ हरी सब्जियां ली है। कुछ आपको सब्जियां देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण को किसी दान दे रहे हो ना तो हमें खाने पीने की हरी सब्जियां भी देना चाहिए। मतलब कच्चा जो अनाज होता है, कच्ची चीज़ें होती है, वो भी देना होता है। तो इसमें और चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, जितना आपके पास है उतनी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। जरूर नहीं कि मैंने इतनी दी, आप इसमें 5 चीज़ें, जैसे आलू दे सकते हैं, प्याज लहसुन को छोड़ करके आप दे सकते हैं। उसके बाद फल जो भी आपके पास है फल रख लीजिए, वो भी आप 5 प्रकार के फल दे दीजिए, 3 प्रकार के फल दीजिए, फिर ऐसे नॉर्मल फल जितना आपके पास है वो दे दीजिए। उसके बाद हमें देखिए कुछ पैकेट के जो भी आपके पास सामान है वो भी आप दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो। नमक का एक पैकेट है, नमक दे दीजिए, और कुछ सूखे मेवे हैं वो दे सकते हैं। कोई दाल वगैरह है तो दाल दे सकते हैं। इस तरह से हमें एक सिमई का पैकेट देना चाहिए, और तेल देना चाहिए। इतनी चीज़ें भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्यता है, आपने खरीद कर रखा। किसी आप ब्राह्मण को दे रहे हैं ना तो इतना दीजिए कि कम से कम वो 1 दिन का भोजन बना सके। तो हमें इतना ब्राह्मण को दान देना चाहिए अगर आप किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद एक श्रीफल दे दीजिए। और अगर नहीं करना है आपको बहुत विस्तार से, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने श्रीफल पहले दिन चढ़ाया था ना, उसी श्रीफल को भी आप तोड़ करके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। 5 कन्याओं को खिला सकते हैं, या फिर किसी एक सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दे दीजिए, अथवा संभव दक्षिणा दे दीजिए। इतना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें अनाज निकाल करके देना होता है। ये बहुत ही शुभ माना हो जाता है, ये पुराने समय से चला आ रहा, वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अनाज में इतना अनाज दीजिए, ये देखिए कच्चा अनाज कहलाता है, कच्चा भोजन कहलाता है, जो कि घर पर ब्राह्मण बनाएगा। तो उससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है कि ब्राह्मण अगर खाता है तो उसका पेट भरता है, तो वो आपको आशीर्वाद ही देता है। उसके साथ साथ आप घर पर भी उसे पहले आप घर पर पकवान वगैरह बना करके खिला दीजिए। जितनी सामर्थ्यता उतना पूड़ी, हलवा, सब्जी जो भी आप बना सकते हैं वो बनाकर खिला दीजिए। और उसके बाद हमें इस तरह से जो सारा सामान मैंने बताया वो आपको ब्राह्मण को दे देना है। ये देखिए मैंने शक्कर रखी है एक कटोरी में, एक कटोरी में मैंने इस तरह से आटा रखा हुआ है, इस तरह से दाल और हल्दी रखी हुई है। नमक का मैंने पैकेट ले लिया। दाल 5 प्रकार की दाल भी आप दे सकते हैं, या फिर 1 प्रकार की दाल, 2 प्रकार की दाल भी दे सकते हैं। गुड़ रखा है मैंने, और चावल रखा, और यथासंभव मैंने दक्षिणा रखी। इसमें दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐड कर दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। तो इस तरह से हमें सावन का, जब आपको व्रत का उद्यापन करना है तो इतनी चीज़ों को शामिल करना। कुछ चीज़ें मैंने ऑप्शनल बताई हैं। और अगर आप सुहागन स्त्री नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से अनाज वगैरह दे दीजिए। केवल सुहाग की सामग्री आपको स्किप कर देनी है, सुहाग की सामग्री आपको नहीं देना है। आप ब्राह्मण को किसी बाकी सारी सामग्री दे दीजिए, लेकिन केवल सुहाग की सामग्री में आप चुनरी दे सकते। इस तरह से आपको सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन करना है। आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई। कुछ भी आप सब पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जल्दी आप सबको बाकी हरितालिका तीज आ रही, रक्षाबंधन आ रहा है, साथ ही साथ हलछठ आ रहा है, जो कि बहुत ही संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। तो सबकी भी पूजा की विधि बहुत जल्दी आप सबको मिल जाएगी। श्रावण मास के प्रत्येक महत्व की कथा भी आप सबको इस चैनल पर प्राप्त होती है। मतलब महिलाएं कैसे प्रतिदिन की पूजा करती है, किन नियमों का पालन करती है, कैसे व्रत का उद्यापन करती है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है, वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर